Hey everyone, hope you all are doing very well। बहुत अच्छे होंगे आप सभी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ। और तो मैं अभी अपने इस रूम में हूँ। आपको बता दूँ, अपने ब्लॉग को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों से इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू टू एवरीवन, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, एनकरेज मी, सपोर्ट मी, जिससे मैं अपने चैनल को और ज़्यादा एनहांस करूँ, बढ़ाऊँ, अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। क्या होता है कि ना, अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो तो मोटिवेशन नहीं मिलती है। मोटिवेशन नहीं मिलती है तो काम करने में मज़ा नहीं आता है। तो फिर भी कोई बात नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सेल्फ मोटिवेट होके मैं वीडियो बना रही हूँ, बट आई वांट योर मोटिवेशन आल्सो। तो मैं शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। जैसे कि आप देख सकती हो कि मैं अपने इस रूम में हूँ। यहाँ पीछे आप मेरा बोर्ड देख सकते हो। मैं बहुत पहले 2020-21 में यहाँ पे मैं बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी। ये मेरा एक टीचिंग रूम है जहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाती थी, ट्यूशन्स वगैरह देती थी। फिलहाल आप यहाँ पे थोड़ा सोफे वगैरह देख सकते हो। पहले यहाँ पे सब बेंचेस लगे होते थे और आजकल मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ। एज यू नो, आई एम डूइंग रिसर्च वर्क ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो यहाँ पे मैं आती हूँ, शांति से बैठ के अपना काम करती हूँ। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी। तो आज के व्लॉग में ऐसा है कि मैं, जो मेरी बुक शेल्फ आप देख सकते हैं यहाँ पीछे बुक शेल्फ, ये बहुत हौच पौच हो रखा है, अनअरेंज्ड हो रखा है। बिल्कुल ये जम्बल्ड हो रखा है, तो इसको मुझे प्रॉपर अरेंज करना है। तो मैं आपको आज अपने व्लॉग में दिखाती हूँ अपने मास्टर्स के दौरान की जो बुक्स मैंने प्रेफर करी थी। जैसे कि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि अ, मेरा जो बैकग्राउंड है वो है इकोनॉमिक्स है। एंड मेरा जो मास्टर्स है इट वाज फ्रॉम एमईसी, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इग्नू से मैंने किया है, तो इग्नू के स्टडी मटेरियल्स आपको दिखाऊंगी। उसके अलावा आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेआरएफ नेट। तो नेट मेरा क्वालिफाई है, पीएचडी करी तो नेट मेरा क्वालिफाई है। तो उस दौरान मैंने कौन कौन सी बुक अपने प्रिपरेशन के लिए प्रेफर करी थी, और आपको अपने प्रिपरेशन की बुक दिखाऊंगी, अपने मास्टर्स के एकेडमिक की और कॉम्पिटिटिव बुक्स दिखाऊंगी। तो ये देखिए मेरी बुक शेल्फ को कितना अनअरेंज्ड हो रखा है। इसमें मेरे बच्चों की भी बुक्स हैं, मेरी भी बुक्स हैं, नोवेल्स हैं, मेरी बीएड के दौरान की भी है, मास्टर्स के दौरान की भी है। ग्रेजुएशन की तो नहीं होंगी, हाँ नोट्स तो मेरे होंगे ग्रेजुएशन के। ये देखो रजिस्टर के हाल ये हो गए हैं। ये नंदिनी अगर सुन रही होगी, नंदिनी बेटा, ये देखो तुम्हारी जो नोटबुक है ये मेरे पास है, नंदिनी थपलियाल। नंदिनी, अगर तुम मेरी वीडियो को देख रही होगी तो देखो तुम्हारी इकोनॉमिक्स की नोटबुक मेरे पास है। और ये बैच जो है नंदिनी लोगों का बैच, आई थिंक 2020 वाला बैच है, हाँ 2020 वाला बैच। तो नंदिनी की नोटबुक मेरे पास है। और ये कौन कौन से पोस्टर्स हैं। अरे यार ये क्या ही हो गया है। चलो इसे बाद में देखूंगी, पहले इम्पोर्टेंट काम शुरू किया जाए। मैं आपको वन बाय वन सारी बुक्स दिखाऊंगी। ये स्टैटिस्टिक्स की है, तो 11th की है। ये एलिमेंट्री इकोनॉमिक्स आईसीएसई बोर्ड की है, क्लास 10th की। ये हमारी सीबीएसई, मैं सोशल स्टडी में पढ़ाया करती थी, तो सीबीएसई की ये सोशल स्टडी की बुक है। ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है मेरा, जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो एक ये ऑप्शनल सब्जेक्ट था, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो ये मेरी मास्टर्स की साइड बुक्स है दोस्तों। ये साइड बुक्स है। ये मतलब जैसे आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले प्रिपरेशन के लिए चाहिए तो वो बुक्स है। एक्चुअली मेरे मास्टर्स की दूसरी बुक है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मुझे अपने इन बुक से इतना प्यार है ना,
बहुत ज़्यादा प्यार है। इन्होंने ज़िंदगी में बहुत साथ दिया है, लेकिन थोड़ी इनकी कंडीशन मैंने इस तरीके, देखो ये मेरी सारी इग्नू की बुक्स हैं, मेरी पूरी इग्नू की बुक्स हैं। इग्नू में मेरे 12 सब्जेक्ट थे, तो हर एक ट्रेट में कम से कम 5 बुक्स होती हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं। मेरी इग्नू की है। ये मेरे कितने पुराने नोट्स हैं। ये देखिए आप, ये कितने पुराने मेरे नोट्स बने हुए हैं। ओहो, मैं बहुत स्टूडियस रही हूँ, तो देखो हम नोट्स मैंने बुक के पे, ये जो कवर होता है बाहर वाला, इसमें मैंने नोट्स बना रखे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा होगा उस टाइम पे, मेरे पे कॉपी नहीं रही होगी, तो मुझे ऑन द स्पॉट कहीं पे इसको नोट डाउन करना था, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी देखिए मेरे कितने पुराने नोट्स हैं। फिस्कल फेडरलिज्म, द बेनिफिट थ्योरी, एबिलिटी टू पे थ्योरी, कि मैंने इसमें डिफरेंट अप्रोचेस टू द डिवीजन ऑफ टैक्स बर्डन, कैनन ऑफ टैक्सेशन, ये सारे टॉपिक्स के उस टाइम पे मैंने अपने नोट्स बनाए थे। ये देख सकते हो आप। इग्नू की स्टडी मटेरियल मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स नेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इकोनॉमिक्स की नेट की प्रिपरेशन करेंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर, उनके लिए इग्नू की स्टडी मटेरियल, मास्टर्स के दौरान की इग्नू की स्टडी मटेरियल सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, सबसे ज़्यादा। जिन बच्चे ने इग्नू की स्टडी मटेरियल के कंटेंट को देख लिया, हालांकि आप अलग अलग सोर्सेस भी यूज़ करोगे, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है हल्का वो टफ हो जाता है, तो आप अलग अलग सोर्सेस से भी उसको समझोगे, लेकिन वो जो टॉपिक उसमें कवर किए हुए, अगर वो टॉपिक आप कवर कर देते हो तो आपको नेट निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये मेरी बीएड के दौरान की बुक्स हैं। ओ हाँ, ये है मेरी ग्रेजुएशन की, जब मैं बीकॉम कर रही थी, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, वन ऑफ माय फेवरेट बुक। ये है टीचिंग एंड लर्निंग। मैं सच बता दूं तो जो बीएड में हाउ टू टीच एंड कैसे करके बच्चों को पढ़ाया जाए, ये काम नहीं होता है ऑन द स्पॉट। किस तरीके से हम बच्चों को टैकल करते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस से होता है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। और ये है मेरी सीबीएसई 100% सक्सेस, ये तो बच्चों की ही है, बच्चों के लिए ही है, 11th-12th के बच्चों के लिए। ये एलिमेंट्री इकोनॉमिक्स है आईसीएसई बोर्ड की। ये मास्टरमाइंड है, टुगेदर विद है, मास्टरमाइंड, बहुत ये सारे सैम्पल पेपर। इस तरीके की सारी बुक्स मेरे पास हैं। अच्छा, यूजीसी नेट की मेरे पास इस तरीके से 3 बुकें। इसी समय ये है ट्रूज मैन की, बहुत अच्छी रहती है इससे प्रिपरेशन। ये देखो, सिर्फ ये बुक काम नहीं करती, मैंने आपको बताया ना कि हमें जो मास्टर्स की बुक है, इग्नू की स्टडी मटेरियल है, उससे हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये तो बाद में हम लोग को एक तरीके से रिविजन के लिए कि क्या क्या टॉपिक कवर किए जाते हैं उसमें। इसमें मैं वीडियो, वैसे जो मेरा एजुकेशनल वीडियो होगा अभी नहीं, बाद में एजुकेशनल वीडियो प्रॉपर स्टार्ट करूंगी, उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। ये है मेरे नोट्स। इन ये देखिए, मैं इस तरीके से भी नोट्स बनाया करती थी। मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत स्टूडियो मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। टीचिंग के दौरान ही मैंने मास्टर्स किया था अपना, तो मैं इस तरीके से अपने नोट्स बनाती थी, इस तरीके से अपने नोट्स बनाती थी। ये इस तरीके से मैं अपने नोट्स बनाती थी। बहुत सारे, पूरी फाइल होगी, अभी वो मैंने नीचे रखी हुई है इस तरीके से।
ये पूरी मेरे नोट्स की है रजिस्टर। ये एक रजिस्टर है, ये दूसरी रजिस्टर है, ये स्टैट्स की, ये तीसरे नोट्स की है, ये आप देख सकते हो। एक टीचर की ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि हम टीचर हैं तो हमारी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। अभी भी क्या होता है, देखो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वास्ट है, डायनामिक है अपने में ही, और आए दिन इसमें चेंजेस आते हैं। कंसेप्चुअल चीज़ें जो हैं वो तो हैं, लेकिन आए दिन इसमें चेंजेस आती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप पढ़ने के बाद दोबारा उसमें नज़र डालनी होती है हमें। और क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन है, तो ह्यूमन ब्रेन में कुछ कुछ चीज़ें तो हमेशा फॉरएवर रहती है, लेकिन कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमेशा फॉरएवर नहीं रहती है। तो हमें टाइम टू टाइम चीज़ों को रिवाइज करना पड़ता रहता है, देखना पड़ता है, उस चीज़ों को दोबारा रिसर्च करना पड़ता है, डिटेल में जाना पड़ता है। तो एक टीचर को अपडेट रहने के लिए इस तरीके से करना ही पड़ता है हमेशा। मतलब उसे बुक को दूर नहीं रखना पड़ेगा, उसे बुक के पास ही रहना पड़ेगा, तभी वो एक अच्छा टीचर हो सकता है। तो ये भी बहुत सारी मेरी बुक्स हैं। इनमें से अब ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ये ग्रेजुएशन की है। ये इंडियन इकोनॉमी है, ये द इंडियन इकोनॉमी, ये स्टैटिस्टिक्स की। अगेन जो मैंने आपको बताया, नेट की मेरे पास इस तरीके से 3 या 4 होंगी, तो ये दूसरी भी मुझे मिल गई है, ये स्टैटिस्टिक्स। ये देखिए, ये तीसरी यूजीसी नेट, और एक और है मेरे पास ऐसी। 4 मैंने आपको बताई थी, 4 ये अपडेटेड है, वो बहुत पुरानी है, 2015, एक 2015-16 की होगी, 2020 की होगी, ये रिसेंटली 2023-24 की होगी, क्रूजमैन की। हाँ, 2023 का एडिशन है ये। ये तो हमारी 11th-12th की वीके हो रही, माइक्रो इकोनॉमिक्स वीके हो रही द बेस्ट। हर स्टूडेंट्स को मैं यही सजेस्ट करूंगी, वीके हो रही के वन लाइनर को बिल्कुल रट डालो, गो थ्रू विद द वन लाइनर। देखो पढ़ना आपको ही होता है, टीचर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, इंस्ट्रक्ट कर सकता है, मैदान में आपको ही उतरना है। की भंडार अब मैं इसे अरेंज करूंगी प्रॉपर तरीके से। कोई भी काम आप कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ किताबी कीड़े बनो, स्टूडियोस बनो, नहीं, आप कोई भी काम कर रहे हो उस पर मेहनत करो। कुछ भी आपका फील्ड हो सकता है, लेकिन उस पर मेहनत करो। आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो उस पर मेहनत करो, आप डांसर बनना चाहते हो उस पर मेहनत करो, इफ़ यू वांना बी अ प्लेयर तो आप उसमें मेहनत करो। डजेंट मैटर योर फील्ड इज, बट द जिस भी फील्ड में है आप उसमें 100% दो, बस ये मैं कहूँगी। तो चलो फिलहाल थोड़ा सा मैंने 2 मिनट का रेस्ट ले लिया। ये मेरी ग्रीन टी ठंडी हो जाती है, मैं भूल जाती हूँ, बना के रख लेती हूँ, भूल जाती हूँ। ये एनर्जी बूस्टर है दोस्तों। तो चलो काम आगे करती हूँ, शुरू करती हूँ। मैं नीचे आ चुकी हूँ, अब मैंने अपनी बुक्स को अरेंज कर दिया है अच्छे से, और आ गई हूँ। अब मैं चाय पीऊँगी, तो दीदी चाय बनाएगी बहुत टेस्टी सी। दीदी आप चाय बनाओगे ना? ठीक है, थैंक यू। बुक्स अरेंज कर चुकी हूँ और मैं थक भी गई हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से खुश रहो, आगे बढ़ो। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेहनत करो, आपकी बोर्ड के पेपर काफ़ी नज़दीक हैं। अब ये टाइम है आपका सेल्फ प्रिपरेशन के। जो बच्चे ट्यूशन जा रहे होंगे, मेरे ख्याल से ट्यूशन आपका हो गया है काफ़ी। घर में बैठो, सेल्फ प्रिपरेशन करो, वन लाइनर पे ध्यान दो, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करो, क्योंकि आप लोग को पता है कि क्वेश्चन पेपर कुछ 3-4 सालों से कितने कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, करंट अफेयर्स के भी बन रहे हैं। करंट अफेयर्स को भी देखो और अच्छे से मेहनत करो। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, स्टे शाइनिंग। बाय बाय, मिलते हैं अपने